एक जॉब के लिए मैंने 20,000 रुपये गवा दिए हैं। और सबसे दर्द की बात पता है क्या है? मुझे आखिरी तक लगता रहा कि मेरी जॉब लगने वाली है। अगर तुम स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो गलती मैंने करी थी वही गलती आज हर रोज हज़ारों स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और हो सकता है तुम भी ये गलती करने वाले हो। किसी मेट्रो स्टेशन के बाहर किसी दीवार पर या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर तुमने वो पोस्टर चिपका हुआ देखा है जहाँ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है जॉब के लिए संपर्क करें। मत करना संपर्क, क्योंकि वो जॉब नहीं, वो तुम्हें टारगेट बनाना चाहते हैं। हाँ, हर पोस्टर वैसा नहीं होता, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में अधिकतर ऐसे पोस्टर्स ऐसे ही होते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी लाइफ का आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिसे एट लीस्ट मैं तो कभी नहीं भूल सकता। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मेरे दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया कि उसके पास एक जॉब एजेंट का नंबर है और वो मेरे जॉब लगवाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर में, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से था, तो मैं कंप्यूटर में कोई जॉब ढूंढ रहा था। जैसा कि आपको पता है कि आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी के झांसे में फंस जाता है, और मैं भी फंस गया। मैं अपने दोस्त के थ्रू उस एजेंट के बताए ऑफिस पर गया। ऑफिस का एड्रेस नोएडा सेक्टर 18 गेट नंबर 2 एंड पिलर नंबर 81 के सामने वो ऑफिस है। वहाँ पर गया तो मुझे लगा कुछ इंटरव्यू वगैरह होगा, लेकिन नहीं। इंटरव्यू के नाम पे वो तुमसे तुम्हारा नाम, तुम्हारे पापा का नाम और तुम्हारा एड्रेस, बस तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। और इतने में जब तुम्हारा इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो वो तुमको कह देंगे, भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंटरव्यू क्रैक कर गए, आपका हो गया, सिलेक्शन हो गया। फिर वो तुमसे फ़ीस, ज्वाइनिंग फ़ीस लेंगे, ये कह करके कि ये तुम्हारा फ़ीस रिफंडेबल है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ कि आज मुझे 4 से 5 महीने हो गए हैं और अभी तक मेरा वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुआ है। और रिफ़ंड करने की बात तो छोड़ो, वहाँ की जो मैडम है वो मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। प्रूफ के लिए मैं तुम्हें ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखो। इन्होंने मुझे कितनी बार टाला है पेमेंट के लिए। ये कहते ज़रूर हैं कि पेमेंट रिफंडेबल होता है, लेकिन वो कभी होता नहीं है। चलो, इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मैंने पेमेंट जमा कर दी और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और तुम्हारे बैच स्टार्ट होगा। तुम्हारी बैच जब स्टार्ट होगी तो तुम्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा। भाई 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब मैंने कॉल करके पूछा तो वो कहते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा कहीं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैं वहाँ भी गया। वहाँ जाकर के मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए, और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहा था, PK सिंह नाम था उसका, उसने वहाँ भी मेरे को डॉक्यूमेंट वेरीफाई के कुछ चार्जेस लिए। मैंने वहाँ भी पैसे दिए। फिर उसने बोला तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मेन गेम तो तुम्हारा यहाँ पे हुआ, ट्रेनिंग सेंटर पे मैं गया था कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए, और मेरे को ट्रेनिंग में पता है क्या करवा रहे थे? प्रोडक्ट सेल करवा रहे थे। कहते हैं कि तुम्हें जॉब मिलेगी कंप्यूटर ऑपरेटर की, लेकिन तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। इसमें भी मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पता है वो ट्रेनिंग सेंटर कैसा था? कभी ऐसा मकान देखा है जैसे गांव में आधे अधूरे मकान छोड़ दिए जाते हैं तो फ्लोर पूरा खाली होता है, वैसा वो ट्रेनिंग सेंटर का फ्लोर। नहीं, वहाँ पे कई बच्चे वहाँ पे कई बच्चों से फिर पैसा लिया गया एज ए रिसिप्ट काटने के नाम पर। उसके बाद जो गेम खिलाना, वो अनबिलीवेबल था मेरे लिए। तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, वो पहली बात तो वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम तुम्हारा BMC था, बायोमेडिकल कॉरपोरेशन। वो अपने आप को कहते हैं कि हम हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हर्बल BMC कंपनी। इसका एड्रेस मैं तुम्हें बता देता हूँ।
इसका एड्रेस था जालंधी कुंज मेट्रो स्टेशन, एग्ज़िट मीठापुर। फिर वहाँ पे तुम पहुँचोगे परशुराम चौक। परशुराम चौक के पास तुम्हारा पड़ेगा विश्वकर्मा गेट, उसके अंदर ही वो ट्रेनिंग सेंटर था, या यूँ कहूँ कि जो भी स्कैम सेंटर था। ट्रेनिंग सेंटर पे जाने पे वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हें पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे जॉब लेने के लिए। पॉइंट्स कितने? 100 पॉइंट प्लस एक प्रमोशन। वो तुमसे ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हें प्रमोशन के लिए भी पॉइंट लेने हैं। अब मैं तुम्हें पॉइंट का गेम समझाता हूँ। इनका पॉइंट ऐसा मिलता है कि अगर तुम इनका कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उस प्रोडक्ट सेलिंग में उसके पॉइंट्स होते हैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट। इनके पॉइंट का जो कॉस्ट बैठता है ना, अगर तुम 300 का प्रोडक्ट सेल करते हो तो 3 पॉइंट, यानी पॉइंट की कॉस्ट बैठेगी तुम्हारी 100 रुपये लगभग। और ये कहते हैं 100 पॉइंट यानी तुम्हें 10,000 का प्रोडक्ट एक हफ्ते में सेल करना होगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा 10,000 का प्रोडक्ट एक हफ्ते में सेल कर पा रहा है तो वो प्रोफेशनल सेल्समैन नहीं बन जाएगा? ये तुम्हारा कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करने के लिए फिर क्यों जाएगा वो? तो ऐसा ही जॉब का जैसा दे करके उन्होंने लोगों को फंसाना शुरू किया। अब देखो यार, क्योंकि मैं नया नया था तो मेरे को कुछ इतना समझ में नहीं आया। और केवल मैं ही नहीं, लिटरली वहाँ पे जितने गए थे वहाँ पे मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट खुद ही खरीद ले रहे थे। अब भाई सामने तुम्हें दिख रही हो कि हाँ तुम्हारी लगभग 35,000 की 40,000 की जॉब लगने वाली है, तो बंदा सोचता है चलो ठीक है मैं खुद ही खरीद लेता हूँ, बाद में जो सैलरी आएगी उससे भरपाई हो जाएगी अपनी। उसके बाद ये तुम्हें कभी नहीं बताते हैं कि तुम्हें प्रमोशन के लिए भी तुम्हें प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, ये तुम्हें नहीं बताएंगे पहले। फिर जब तुम जाओगे तुम कहोगे मैंने अपना अचीवमेंट कर लिया है, फिर ये कहेंगे तुम्हें प्रमोशन लेना है। प्रमोशन के लिए तुम्हें 70 पॉइंट के प्रोडक्ट अलग से सेल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बंदा क्या सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर जहाँ 10,000 खर्चे हुए हैं वहाँ पे 7,000 और से, तो वो 7,000 का प्रोडक्ट और खरीद लेता है। ऑनेस्टली मेरे सामने कई लोगों ने खरीदा है, कई लोगों ने। और वो फिर जब 17,000 इन्वेस्ट कर देता है तो फिर उसको और फंसाया जाता है, उसको उसके ऊपर और प्रेशर डाला जाता है। और पहली बात इनके ना ये स्टेज होते हैं, 7 स्टेज, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि उसमें तुम्हें सिल्वर गोल्ड पर्ल ऐसे लेवल बने होते हैं, वैसे ही इनका ही लेवल बना होता है। इनका बेसिक लेवल ट्रेनिंग पे होता है और फिर उसके बाद मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, पता नहीं कौन कौन सा लेवल होता है। इन्होंने पहले कहा था ट्रेनिंग से तुम JTR में जाओगे तो तुम्हारा जॉब लग जाएगा, लेकिन जब मैं JTR बना ना तो ये फिर भी मेरे से नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें 7वां लेवल पार करना होगा। ये मेरे से कह रहे हैं ठीक है तुम अगला प्रमोशन लो, हम तुम्हारा जॉब का देखते हैं। ये तुमसे नहीं बताएंगे कि तुम्हें 7वां लेवल पार करने पड़ेंगे। इंटरनली बात को पता की, बात को जब मैंने इंटरनली पता की, आसपास के लोगों से पूछा, तब मेरे को पता चला ये तो पूरा खुलेआम स्कैम कर रहे हैं। स्कैम एकदम बिल्कुल खुलेआम। तो फिर भाई वो एक मोमेंट था जहाँ पर मैंने क्विट कर दिया। फिर वो जॉब क्या बोलूँ, फिर उस स्कैम से बाहर निकला मैं। लिटरली मैंने 10 से 11 दिन वहाँ पर गया था मैं, और इन 10 से 11 दिन में पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, पूरा फ्रस्ट्रेट। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता था क्योंकि 9 बजे से होती थी, और मैं रहता था लगभग, मेरे मेट्रो का आने जाने का खर्चा रोज़ का 150 रुपये हो जाता था। लगभग 40 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं वहाँ पर पहुँचता था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर पता है क्या होता था? कोई आदमी मानो डांस करता है हू हा करके, वैसे वो ट्रेनिंग करवाते थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन करने के लिए, अंदर की चीज़ें खोलने के लिए वो भी सही है। लेकिन भाई ये लोग ऐसे हैं ना कि इंसान अगर देता गया तो ये इंसान को भी बेच खाएंगे, ऐसे लोग हैं ये।
और फिर जब मैंने वहाँ कॉल किया कि मैडम मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं जच रहा है, ये प्रोडक्ट वापस ले लो आप। मेरे को मैंने पैसा नहीं मांगा, मैंने कहा मैडम मेरे को दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो। मैडम वो सुनाने लगी मेरे को कि ऐसा नहीं होता, तुम प्रोडक्ट ऐसे रिप्लेस नहीं करवा सकते, ये वो पता नहीं कौन कौन सी बातें यार। तो जब इतना सब कुछ हो गया ना मेरे साथ, तो भाई मैंने एक चीज डिसाइड किया अपने लाइफ में, अपने गोल को पाने के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं लूँगा। खुद के मेहनत से खुद के दम पर सेलेक्ट होंगे तब जॉब करेंगे। और उस दिन से मैंने आज तक रोज रोज मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, रोज कुछ ना कुछ नया बिल्ड करता हूँ। एआई एजेंट की मदद से मैंने आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी बने हैं जिनको मैंने सर्व किया है। और फिलहाल के लिए तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि अपने गोल को अचीव करने के लिए शॉर्टकट मत लो। और अगर तुम्हें इस ट्रैप में फंसाया जाए, अगर मेरी ट्रैप की स्टोरी से तुम ट्रैप में फंसने से बच जाते हो, तो भाई इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। और हाँ, शॉर्टकट्स मत लो यार। शॉर्टकट्स लेकर के तुम उस पोजीशन में पहुंच तो जाओगे, लेकिन उसकी अहमियत भूल जाओगे। मैं अब 1 महीने का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं बेसिक से सिखाऊंगा, AI, ML, AGI, LLM, इन सब के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स विद तुम अपने प्रोजेक्ट में रैग चैटबॉट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, एजेंटिक AI से अपना प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, AI की मदद से तुम अपना बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ। तुम बीटेक स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन 4th ईयर में भी हो, तो मेरे इस 1 महीने की जर्नी को फॉलो करो, क्योंकि मैंने जो चीज़ 6 महीने में सीखी है वो चीज़ मैं तुम्हें 1 महीने में सिखाने वाला हूँ। और बिलीव मी, तुम्हारे ये जो 1 महीने की जर्नी होगी, ये तुम कहोगे मेरे लाइफ का सबसे वर्थ इट टाइम रहा है जो कि मैंने लगाया है AI को सीखने में, AGI को सीखने में, रैक सीखने में। मैंने AI एजेंट्स को सीखने में टाइम लगाया, और जो टाइम मैंने 6 महीने में लगाया है ना, वो मैं तुम्हें 1 महीने में सिखाऊंगा कि कैसे तुम अपने बिजनेस के लिए, या फिर अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन सभी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। और इस जर्नी में हम 3 प्रोजेक्ट्स और 1 मेजर प्रोजेक्ट करेंगे। वो हम इस जर्नी में डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से 3 प्रोजेक्ट और 1 मेजर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो बस इतनी सी कहानी थी मेरी। और अगर मेरी कहानी से तुम में से कोई भी इस ट्रैप में फंसने से बचता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा ट्रैप में फंसना वर्थ इट रहा।